एवरीवन, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ द पोर्शन। आपका जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, मैंने देखा है दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट ये एक बहुत बड़ी गलती है, स्पेशली इफ you want to get more than 90% marks in accountancy, because ये जो 2 chapters है, they are actually extremely simple, इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में एकदम एंड में है ये 2 chapters, because even if you study them for little time, आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जरूर है, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन दिस चैप्टर इज नॉट टू मच इनटू डिटेल फॉर योर लेवल राइट नाउ। तो इसीलिए हम ये चैप्टर बिल्कुल भी ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स जो ये चैप्टर के मैं आपको देने वाली हूँ। यू हैव टू एंश्योर दैट यू गो थ्रू देम। याद करिए मेरा वो वाला लेक्चर जहां पे मैंने आपको बताया था हाउ कैन यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, जब मैंने आपके टाइम टेबल भी बताया था, दैट इन अ वेरी लेस टाइम यू कैन इजीली कंप्लीट योर एंटायर टाइम टेबल विद इन गिवन पीरियड, और वहां पे ये चैप्टर भी मैंने इंक्लूड किया था। So please ensure that ये चैप्टर at least once you go through all the lectures, if not more, because अगर एग्जाम में कभी ऐसे होता है जब आपको ऑप्शन में ये चैप्टर आता है that अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स का कोई सवाल है या फिर आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर है, एंड यू ऑल्सो हैव कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। हमने ये देखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको एग्जाम में ऐसे लगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ जो और में आ रहा है वो शायद आपको वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, यू एटलीस्ट हैव अ बैकअप, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एकदम इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल चैप्टर, ओनली वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन फॉर्मेट्स। तो अगर आपने ये चैप्टर सुना ही नहीं है, ये लेक्चर्स देखे ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करते नहीं आएंगे ये प्रॉब्लम्स। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा की तरह एकदम सिंपल लैंग्वेज में लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स। आप बिल्कुल भी डरिए मत, आपको इस साल मोर देन 90% मार्क्स अकाउंटेंसी में जरूर मिलेंगे। प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स। तो लेट अस सी दैट ये वाला जो चैप्टर है इसमें एक्चुअली हमें क्या क्या सीखना है। देखिए, ये चैप्टर में हमें देखना है, अभी तक हमने क्या देखा हुआ है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, करेक्ट। अभी तक हम कौन से फॉर्मेट में बनाते आ रहे थे, टी फॉर्मेट में, इजंट इट। हम लाइबिलिटीज लिखते हैं एंड एसेट्स लिखते हैं, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंड देखिए आगे आपको क्या देखना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। वो क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, बहुत आसान है, डोंट वरी। एंड व्हाट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट, व्हाट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये हम देखने वाले हैं। अदर देन दैट हमें ये भी देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट सुन के आपको लगेगा माय गुडनेस ये क्या है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मैंने हमेशा डिग्री लेवल के कोर्सेज पे सुना है या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो आपके लिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बच्चों, यहाँ पे इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, इट इज एक्सट्रीमली इजी। तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। एंड लास्ट पार्ट इज रेशियो एनालिसिस। ओके, सो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये चैप्टर। आई विल एंश्योर दैट मैं बराबर एकदम सिक्वेंशियली ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या है ये हमें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों, हम ये क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इसीलिए बनाते हैं ताकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चले दैट ये बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इजंट इट। एंड फ्रॉम द बैलेंस शीट प्राइमरीली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमें अभी तक पता है। सो लेट अस सी दैट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर क्यों बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर all the information recorded in the books of accounts is summarized in financial statements। हमें पता है कि एक समरी बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस से हम ये हमारे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। They are prepared to find out profitability, efficiency, solvency and growth of the
बिजनेस। देखिए ये जो मैं आपके लिए पॉइंटर्स देती हूँ, दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल, सो प्लीज एंश्योर दैट आप सुने मैं क्या बोल रही हूँ एंड समझो। ओके ये प्रॉब्लम हमें ऑप्शन में छोड़ना है, ये चैप्टर तो ऑप्शन के लिए है, ये आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। When you are listening to my lectures, I want 100% attention, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि if you listen to these lectures, अगर आपको एग्जाम में ऐसे लगता है दैट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे डिफिकल्ट जा रहा है जो इसके ऑप्शन में है, तो यू कैन एटलीस्ट सॉल्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड देन यू कैन सेल थ्रू। ओके सो प्लीज एंश्योर दैट ये आप जरूर अच्छी से ध्यान से सुनिए। ओके वाई आर वी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें प्रॉफिट का पता चले, एफिशिएंसी मतलब हम जो बिजनेस चला रहे हैं वो किस तरह से चला रहे हैं, ठीक से चला रहे हैं या नहीं, सॉल्वेंसी मतलब हमारा लिक्विडिटी, हमारा कैश का पोजीशन क्या है बिजनेस में, एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ईयर ऑन ईयर हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है या स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बच्चों ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर है अभी तो बहुत बेसिक है आपके लिए 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन आगे चल के डिग्री कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बेस है, प्लीज एंश्योर दैट यू डिवोट सम टाइम टू दिस चैप्टर। ओके आगे, दे गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैनेजेरियल परफॉर्मेंस, मतलब आपका फाइनेंशियल पोजीशन तो समझ में ही आता है, लेकिन आपके जो मैनेजर्स है वो किस तरह से बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका कॉम्पिटेंस क्या है, वो भी हमें समझ में आता है व्हेन वी लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लास्टली दे आर प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। हमने एनपीओ में देखा है राइट, एनपीओ भी बनाती है, बस नाम अलग होते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, इजंट इट। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों भी प्रकार के जो कंसर्न्स है बनाते हैं, वेदर दीज आर प्रॉफिट मेकिंग और दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, करेक्ट। अच्छा, टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से है, बैलेंस शीट जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, दैट बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है पार्ट 1 बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं दैट वर्टिकल फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए दैट नॉर्मली हम बैलेंस शीट कैसे बनाते आ रहे हैं अब तक। देखिए हम टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, यहाँ पे हमारे एसेट्स होते हैं, करेक्ट। एंड देन लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज में आता है जो भी हमारा कैपिटल है, राइट। हम यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे। व्हाट ऑल डू वी राइट इन द लाइबिलिटीज साइड, व्हाट आर द मेजर हेड्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। एंड व्हाट एल्स, जो भी आपके करंट लाइबिलिटीज है, मतलब आपका अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, राइट, तो वो सब आप यहाँ पे दिखा देंगे, राइट। अगर आपने कुछ बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके रखा है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे, बैंक से लोन लेके रखा है वो यहाँ पे दिखेगा। एंड एसेट साइड पे क्या क्या दिखता है, एसेट साइड पे सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। सी दिस इज अ क्विक रिविजन दैट वी आर डूइंग, ताकि आपको समझे दैट वर्टिकल फॉर्मेट मतलब क्या होता है। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। इस फॉर्मेट को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसे ही एक अलग वे में हम बस उसे प्रेजेंट करेंगे, उसे हम वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं बच्चों। नो रॉकेट साइंस, आपको एक फॉर्मेट दिया गया है जहां पे आपको यही सब फिगर्स डालने होंगे बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स एसेट साइड पे होते हैं, और क्या होता है एसेट साइड पे, एसेट साइड पे आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, है ना। आपने कहीं पे पैसा डाला होगा एफडी में, किसी और शेयर्स में कंपनी के, तो वो सब आप इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे। और क्या आएगा आपके एसेट साइड पे, आपका कैश बैंक बैलेंस आएगा, आपके डेटर्स आएंगे, उसे हम ऐसे बोलते हैं ना करंट एसेट्स, इजंट इट। याद करिए आपके बेसिक्स क्लास 11 के करंट एसेट्स, जो 12 मंथ्स में हमें जिसका पैसा मिल सकता है उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स, इजंट इट। तो करंट एसेट दिखेगा आपके एसेट साइड पे, इजंट इट। तो प्राइमरीली आपका ये सब दिखने वाला है लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड पे। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, या इसे हम टी फॉर्मेट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों, देखिए यहाँ पे पहले हमने लाइबिलिटीज लिखा, राइट, फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज की अमाउंट लिखी, फिर एसेट्स लिखा, देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं ना हम, फिर एसेट्स लिखा,
फिर एसेट्स की अमाउंट लिखी. सो वी आर गोइंग इन दिस फैशन, इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. अभी हमें क्या करना है, यही अमाउंट्स लेने हैं, यही हेडिंग्स लेने हैं, लेकिन इसे हमें वर्टिकल फॉर्मेट. वर्टिकल मतलब क्या, एक के नीचे एक, वन बिलो द अदर. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस बैलेंस शीट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सिंपल. ओके, देखिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें क्या पता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है बिजनेस का. तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं बच्चों, वहां पे हम बताएंगे दैट टोटल बिजनेस में हमारे पास कितना पैसा है. कितना पैसा हमारे पास है. पैसा मतलब क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस हमारे पास पैसा आता कहां से है. हमारे पास शेयर होल्डर से पैसा आता है. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, व्हाटएवर, वो हमें पैसा देते हैं. और पैसा कहां से आता है बिजनेस के पास, पैसा आएगा बिजनेस के पास फ्रॉम इंटरनल जनरेशन, राइट. बिकॉज हर साल हम जो प्रॉफिट बनाते हैं हम उसे साइड में रखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, एंड वी कैन यूज दैट, राइट. तो वो पैसा है बिजनेस के पास, दैट इज आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो भी हमारा ही है. और कहां से पैसा आता है बिजनेस के पास, अगर बिजनेस से कोई लोन लेके रखा है, राइट, बैंक से लोन लिया होगा या फिर ओवरड्राफ्ट लिया होगा या फिर किसी डिबेंचर्स होल्डर से लिया होगा पैसा, तो ये सारा जो पैसा है वो भी तो हमारे पास पैसा आया, इजंट इट. तो ये सारे जो भी पैसे मिलने के हमारे पास मोड्स है, उसे हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं दीज आर आर सोर्सेस ऑफ फंड्स. सोर्स मतलब जहां से मुझे पैसा आया, करेक्ट. जहां से पैसा आया उसे मैं दिखाऊंगी मेरे वर्टिकल फॉर्मेट में दैट ओके दिस 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 दिस, इतना मिला के मेरे पास पैसा है, मेरे बिजनेस के पास पैसा है. एंड ये जो पैसा है ये मैंने कहा यूटिलाइज किया, वेयर हैव आई यूज्ड दिस मनी, वो हम दिखाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में. वेयर डू वी यूज द मनी, देखिए जो हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं वहां पे मैंने पैसा डाला, इसीलिए तो फिक्स एसेट परचेज कर पाए. हमने इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस से पैसा वापस बाहर गया. हमने अगर स्टॉक में हमारा कुछ पैसा अटका हुआ है, अगर हमने डेटर्स है जिन्होंने हमें अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे मेरा पैसा पड़ा हुआ है या पैसा अटका हुआ है या पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट. ठीक है, देखिए किस तरह से होता है. वर्टिकल फॉर्मेट में हम वैसे ही लिखेंगे हेडिंग, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, एंड बैलेंस शीट एज ऑन सिमिलर रहेगा. देखिए अभी आपको बस 3 ही कॉलम बनाने हैं. पहले कॉलम में आप पर्टिकुलर्स लिख देंगे और बाकी के 2 कॉलम्स में अमाउंट्स लिखने वाले हैं. ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड्स, स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां से पैसा आया वो आपको बताना है. कहां से आया, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी ओनर का फंड है, ठीक है, जो भी टोटल पैसा है, और उसमें आप ऐड करोगे जो इंटरनली जनरेट किया है बिजनेस ने, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी पैसा है बिजनेस का, वी कैन यूज दैट मनी, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, ये सब आप ऐड करोगे और आप उसमें से माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस मतलब क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है, जो भी एक्चुअली आपका एसेट नहीं है लेकिन आप दिखाते हो उसको एसेट साइड पे बैलेंस शीट के. तो अगर आपको यहाँ पे लेना है, उसे सोर्सेस ऑफ फंड्स में दिखाना है, तो आप उसे करोगे माइनस. ठीक है, आप माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट को, और फिर जो अमाउंट बचेगी दैट इज योर नेटवर्थ. हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों इसके साथ साथ, तो ये और भी आपको इजीली समझ जाएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेट. ठीक है, नेटवर्थ का क्या मतलब है, जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में डाला और जो बिजनेस ने इंटरनली जनरेट किया, दैट इज आवर नेटवर्थ. ठीक है, और कहां से पैसा आएगा, जो भी हमने बोरो किया है, जो भी हमने उधार पे लिया हुआ है, वो क्या हो सकता है, बैंक लोन होंगे, डिबेंचर्स होंगे, जो भी उधार पे लिया है दैट मनी. तो टोटल फंड्स अवेलेबल क्या है, आपका खुद का पैसा और आपने अगर कहीं से बोरो किया, राइट. साउंड्स लॉजिकल, राइट. पैसा कितना है बिजनेस के पास, जो भी ओनर ने डाला हुआ है, जो बिजनेस ने इंटरनली जनरेट किया, और अगर बिजनेस से कहीं से लोन लिया है, दैट इज द टोटल फंड दैट इज अवेलेबल. ठीक है, तो ये हमारे एक साइड की टोटल हो गई, यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट का हाफ हो गया टोटल फंड्स अवेलेबल. ठीक है, नेक्स्ट हाफ में हम क्या दिखाएंगे कि ये जो भाई पैसा है आपके पास, वो आपने यूटिलाइज कहाँ किया है, तो वो आप बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज. एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज किया है आपने. कहाँ यूज करते हैं हम, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वॉट एवर फिक्स एसेट्स यू हैव परचेज, वहां पे आपने पैसा लगाया. और इन्वेस्टमेंट्स आपने अगर कोई करे हैं तो वहां पे आपने पैसा यूज किया है.
एंड लास्टली वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो आपको रोजमर्रा का जो बिजनेस है, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं जो बिजनेस के, उसमें जो आपका पैसा अटक जाता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा? दो हिस्से हैं, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में से जब हम करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अभी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो बच्चों, दैट इज क्विक एसेट्स। देखिए यहाँ पे करंट एसेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। देखिए आपके जो करंट एसेट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ सकते हैं। करंट एसेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन से? क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट। क्विक, एज द नेम सजेस्ट, क्विक एसेट्स मतलब वो एसेट है जो आप जल्दी बेच के पैसा ले सकते हो। ऐसे कौन से एसेट्स है? सबसे पहला तो क्या है? सबसे पहला करंट एसेट, क्विक एसेट में क्या आएगा? कैश बैंक बैलेंस, राइट, बिकॉज वो तो ऑलरेडी इट इज इन द कैश स्टेट, वो बैंक में पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अगर किसी ने मांगा तो आप तुरंत उसको दे सकते हो। इट इज नोन एज क्विक एसेट, ठीक है। और क्या है क्विक एसेट? सोचिए, आपका करंट एसेट याद करिए, क्या क्या होते हैं करंट एसेट्स? करंट एसेट में क्या आता है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, और क्या आता है? डेटर्स। तो जो आपके डेटर्स है उसे भी हम क्विक बोलते हैं। तो आप बोलोगे बाबा डेटर्स थोड़ी ना हमें तुरंत पैसा देंगे, तुरंत नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन जब भी हम उनसे मांगते हैं, उनका जो भी हमें पीरियड दिया हुआ रहेगा, हमने क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, उसमें वो हमें पैसा जरूर लौटाएंगे, इजंट इट? सी देयर आर सम बैड डेट्स, बट वो बहुत नॉमिनल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैड डेट्स इज अ बिग पोर्शन ऑफ द डेटर्स, राइट, वेरी लिटिल पोर्शन बैड डेट्स तो हर बिजनेस में होंगे, लेकिन प्राइमरीली जो भी डेटर्स है वो हमें पैसा दे देंगे। डेटर्स को भी हम क्विक एसेट में ही इंक्लूड करते हैं। व्हाट एल्स? बिल्स रिसीवेबल, अगेन हमने ये चैप्टर देखा हुआ है बिल्स का। बिल्स रिसीवेबल अगेन मेरा क्विक एसेट बन जाता है। व्हाई? बिकॉज मेरे पास एक बिल है, मेरे पास प्रूफ है, तो मैं जाऊंगी मेरे डेटर के पास, उसे बोलूंगी कि बाबा गिव मी द मनी एंड ही इज गोइंग टू गिव मी मनी, राइट, इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस। तो अगेन इट बिकम्स क्विक एसेट बिकॉज इट इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ओके। एंड व्हाट आर माय नॉन क्विक एसेट्स? सबसे पहला नॉन क्विक एसेट है मेरा स्टॉक या मेरा इन्वेंट्री। आप बोलोगे स्टॉक क्यों हो गया नॉन क्विक? स्टॉक तो मैं कभी भी बेच सकती हूँ और कभी भी पैसा ले सकती हूँ। अब मुझे बताइए, हम जो भी बनाते हैं उसका जो अनसोल्ड पोर्शन है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। अगर बेचना इतना ही आसान होता तो किसी भी कंपनी के पास स्टॉक बचता? हर कंपनी तो यही सोचती ना कि बाबा हमने जितना प्रोड्यूस किया हम उतना बेच ही देते हैं, तो स्टॉक में तो कुछ रखते ही नहीं थे। स्टॉक ऐसी चीज है जो हम बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचा जाएगा इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास, isn't it? So that is the reason स्टॉक होता है हमारा नॉन क्विक एसेट। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू सेल इट ऑफ विद इन 2-3 मंथ्स, राइट, जल्दी से बेच सकती हूँ या ये नहीं, इसकी मेरे पास कोई भी गारंटी नहीं होती है, इसीलिए हम उसे नॉन क्विक एसेट बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है नॉन क्विक एसेट? देखिए हमारे करंट एसेट्स को आप याद करिए तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। हम करंट एसेट्स में और क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सारे जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड मतलब क्या? जो अगले साल को बिलोंग करते हैं लेकिन हमने अभी से ही पैसा दे दिया है, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, बिकॉज स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्विक एसेट्स। व्हाई डू यू थिंक प्रीपेड एक्सपेंस क्विक एसेट नहीं है? देखिए क्विक एसेट का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोला? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और बैंक क्विकली। प्रीपेड एक्सपेंस ये आपको कैश में कन्वर्जन नहीं मिलेगा ना, ये तो ऐसा है जो आपने ऑलरेडी कैश में पे कर दिया, कैश बिजनेस से बाहर चला गया, ठीक है। ये आपका करंट एसेट जरूर है लेकिन ये आपका क्विक एसेट नहीं बनता है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर योर नॉन क्विक एसेट, गेटिंग इट? सिमिलरली आपके क्विक लाइबिलिटीज होंगे एंड नॉन क्विक लाइबिलिटीज होंगे। क्विक लाइबिलिटीज कौन से है? वो लाइबिलिटीज जो आपको तुरंत पे करने होते हैं। क्विक लाइबिलिटीज मतलब आपको 2-3-4 मंथ्स में यू हैव टू पे देम, सिंपल। सबसे पहला क्या है लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ पे आपने डेटर्स को क्विक बोला है, वैसे ही क्रेडिटर्स भी क्विक है, आपसे पैसे मांगेंगे वो आपका जब भी ड्यू डेट आएगा, यू हैव टू पे देम, राइट। सिमिलरली जैसे बिल रिसीवेबल यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल।
और कौन सा है आपके हिसाब से कि दिस इज माई क्विक लाइबिलिटी, आई हैव टू पे इट? व्हाट डू यू थिंक? जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बच्चों, वो आपके क्विक लाइबिलिटीज है। सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक महीने की सैलरी नहीं दी हुई है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी टू एम्प्लॉइज दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि अगले साल तक आपने सैलरी नहीं दी तो भी एम्प्लॉइज आपके पास काम करेंगे? नहीं, nobody is going to work for free, right? They need to be paid their salaries. तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, you have to pay them within the duration. तो you have to include the outstanding expenses in your quick liabilities because you need to pay them. ठीक है, आप थोड़ा क्रेडिट ले सकते हो 10, 15, 20 दिन का, एक महीने का, बट you have to ensure that you pay off all your expenses in time. ठीक है, अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो क्या होगा? बिजली ही कट जाएगी, राइट? So that becomes your quick liability, you have to pay. ठीक है, and what is your non quick liability? याद करिए करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नॉन क्विक लाइबिलिटी आ जाता है बच्चों, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आपने जो करंट अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा उठाया है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आप क्यों उठाते हैं पैसा? बिकॉज यू वांट टू यूज इट इन द बिजनेस, करेक्ट? तो क्या ये पैसा उठा के आप तुरंत 10-15 दिन में रीपे कर दोगे? नहीं, you want to use it, right, for your day-to-day operations of the business. So this is not your quick liability. You can take your time and then you can repay. But these are your quick liabilities. See, quick and non-quick का जो bifurcation है, मैंने आपको logically समझाया है बच्चों, and ensure that ये आपको objective type में भी आ सकता है. So this is extremely important. Okay, that कौन से आपके quick assets और quick liabilities है और कौन से आपके non-quick assets और non-quick liabilities है. ओके, आई होप ये बहुत क्लियरली समझ गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है, यहाँ पे देखो हम करंट एसेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्विक एसेट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एंड नॉन क्विक एसेट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर किसको हमने एडवांस दे के रखा है तो वो भी मेरा नॉन क्विक एसेट हो जाता है, राइट? तो ये सब मिला के हमारा टोटल करंट एसेट हो जाएगा, करेक्ट? सिमिलरली हम करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे, क्विक लाइबिलिटीज, नॉन क्विक लाइबिलिटीज, एंड देन टोटल हमारा करंट लाइबिलिटीज का निकलेगा। एंड करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज मतलब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है बिजनेस में, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो वहां पे भी हमारा कुछ पैसा अटका है ना, जो हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो कहाँ पे तीन प्राइमरी चीजें जहां पे हमारा पैसा अटकता है, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, जो हमें डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी होता है, वो पैसा। तो ये तीनों मिला के हमारा टोटल क्या हो जाता है? टोटल फंड्स अप्लाइड। गेटिंग इट? तो बस यही दिखाना है हमें वर्टिकल फॉर्मेट में। इजंट इट वेरी लॉजिकल? कहां से पैसा आया और कहां आपने पैसा लगाया हुआ है, कहां पे आपका पैसा अटका हुआ है, ये आपको बस ये फॉर्मेट में दिखाना है। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। सिंपल? ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम लेंगे, उसे हम डिटेल में सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बिकम क्लियरर। ठीक है, ओके। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 347 फ्रॉम योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो वहां पे लेट्स सी क्या है प्रॉब्लम। कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या दिया गया है हमें? बैलेंस शीट दिया गया है, लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड है। लाइबिलिटीज में क्या है देखो, कैपिटल, रिजर्व्स, 12% लोन, करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड पे है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। दैट्स इट। दिस इज अ सिंपल बैलेंस शीट दैट इज गिवन टू यू, और आपको बोला गया है भाई इसे हमें वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। तो एग्जाम में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों, नथिंग कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि बाबा इसका आपको वर्टिकल फॉर्मेट बनाना है। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू दैट ये बहुत ही सिंपल है, आपके हाथ के मार्क्स है, ये एक्सट्रीमली इजी, आपका टाइम भी सेव होगा इफ यू नो द फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट ही नहीं पता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट एंश्योर यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। ओके, देखिए वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बना लेना है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टुगेदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब पैसा हमारा कहां से आया बिजनेस में। सबसे पहला है ओनर्स कैपिटल, करेक्ट? तो सबसे पहला हम यहां पे लिख देंगे ओनर्स कैपिटल।
ओनर का कैपिटल कौन सा है यहाँ पे? देखिए सिर्फ कैपिटल है 50,000 का, यहाँ पे दिया गया है, सो आई एम गोइंग टू राइट कैपिटल, इनर कॉलम 50,000, राइट। ये फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखिए ये हमने जो पहले फॉर्मेट किया यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो ओनर्स फंड, ओनर्स कैपिटल, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या ये प्रॉब्लम में देखते हैं। देखो यहाँ पे है रिजर्व्स, 15,000 के रिजर्व्स है, सो लेट अस ऐड द रिजर्व्स, ऐड रिजर्व्स 15,000, तो टोटल कितना है? ओनर का कैपिटल यहाँ पे टोटल है 65,000, ठीक है। और कहां से पैसा आता है हमारे पास बिजनेस में? बोरोड फंड्स से। तो हम नेक्स्ट पार्ट में लिख देंगे बोरोड फंड्स। क्या है बोरोड फंड्स? लेट्स सी। देखिए ये जो लोन लिया है, दिस इज आवर बोरोड फंड, राइट, 30,000 का। सो लेट अस राइट दिस 12% लोन 30,000, करेक्ट। और कुछ है हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स में? नथिंग एल्स इज गिवन। सो अभी टोटल कर लेंगे ताकि टोटल फंड हमारे पास कितना है वो हमें समझेगा। देखो 65 प्लस 30 दैट इज 95,000। ये क्या है? दिस इज माय टोटल फंड अवेलेबल। इजी, इजंट इट वेरी वेरी सिंपल। देखिए आपको सिर्फ कहां से पैसा आया वो आपको दिखाना है, ओनर का फंड, इंटरनली जनरेटेड फंड एंड आपने जो भी बोरो किया है वो आपको यहां पे लिखना है, सिंपल। अभी आगे क्या लिखेंगे आप? आगे हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब ये जो पैसा है ये हमने कहां यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट्स, हमने देखा है ऊपर हमारे फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है हमें फिक्स्ड एसेट में? देखिए ओनली वन अमाउंट 60,000, सो लेट अस राइट दैट डाउन 60,000। नेक्स्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अगर हमने कुछ किया होगा तो इन्वेस्टमेंट्स, लेट अस सी बैलेंस शीट में हमें क्या दिया गया है? 10,000, सो लेट अस राइट दिस डाउन, ओके। And last will be our working capital, right? अभी वर्किंग कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले करंट एसेट्स और नीचे उसके करंट लाइबिलिटीज, राइट। नाउ करंट एसेट वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वी नो दैट, क्विक एंड नॉन क्विक। लेकिन ये बैलेंस शीट में हमें अलग से बाइफिकेशन ही नहीं दिया गया। देखो करंट एसेट 55,000, तो लेट अस जस्ट राइट डाउन 55,000 हियर, ठीक है। अगर हमें बाइफिकेशन दिया होता then we would have written quick assets and non quick asset, ठीक है। यहाँ पे nothing is given, so let us write down as it is। इसमें से हम माइनस करेंगे current liabilities। क्या है liabilities? बैलेंस शीट में देखो क्या दिया गया है? 30,000, सो ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे। सो नेट कितना आ रहा है? नेट comes to 25,000, so my working capital is 25, ठीक है। अभी लेट अस डू द टोटल। यहां पे देखो, यहां पे मेरा टोटल आ रहा है 95,000 टोटल फंड्स अप्लाइड, राइट। देखिए अगर एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, ये आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, टाइम सेव होगा आपका एंड ये आपके हाथ के मार्क्स है। सी दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट, दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन भी नहीं है यहाँ पे। सो इमेजिन करिए आपके हाथ के मार्क्स है या नहीं, इट इज सो सिंपल, तो कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इफ यू नो दिस फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट ही नहीं पता है तो फिर आप ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये फॉर्मेट जो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दिस फॉर्मेट वंस मोर, आप इसका लॉजिक समझ लो, ठीक है। आपको सिर्फ सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिखना है। सोर्सेस में क्या क्या आएगा? जो ओनर का खुद का पैसा है वो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर जो बिजनेस ने जनरेट किया है कोई भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, और आपके बोरोड फंड्स आ जाएंगे, जो भी आपने लोन लिया हुआ है, करेक्ट। यहां सबसे आपको पैसा आया और पैसा कहां कहां आपने लगाया वो आपको एप्लीकेशन में लिखना है। प्राइमरीली फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट।
हो गया आपका वर्टिकल फॉर्मेट और मिल गए आपको पूरे मार्क्स इफ यू नो दिस फॉर्मेट। मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों दैट ये आपको कैसा लगा वर्टिकल फॉर्मेट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडिंग इन फुल स्विंग नाउ, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस ईयर वी हैव टू एम एट गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स बच्चों। आई हैव सॉल्व्ड ऑल योर टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स। प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11th एंड क्लास 12th वाइज। Please go through the home page of the channel. You will get all the playlists. Ensure that you go through all the unsolved problems. Solve the problems as well. Ensure that you finish your portion in time. मैंने आपके लिए टाइम टेबल वाला लेक्चर दिया था. I hope you all have gone through all that. ताकि आपका in time portion खत्म हो जाए. And then we will also get enough time to revise all that we have studied. So please ensure that you go through all these lectures. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.